नमस्कार दोस्तों, डीएन एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं 10 क्लास के केमिस्ट्री से एक टॉपिक लिए हैं जिसका नाम है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। क्या है नाम? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो इससे जानने से पहले हम जानते हैं प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो हमें किसी भी वस्तु को देखने में क्या होता है, सहायता प्रदान करता है। भले ही ये है फिजिक्स से, लेकिन एक टॉपिक जो है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया ये केमिस्ट्री में है। लेकिन प्रकाश क्या है? प्रकाश स्पेशलिस्ट पढ़ना होता है तो फिजिक्स में पढ़ना होता है ना। प्रकाश के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स बोलते हैं। अगर कहते आगे प्रकाश की चाल कितनी होती है तो 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हम देखेंगे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो आइए जानते हैं पहले प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है। देखिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आइए हम जानते हैं एक एक करके एग्जाम्पल यानी उदाहरण हम देखेंगे कैसे ये प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रहा है। ठीक है, आइए पहले जानते हैं। यहाँ पहल का लिए हम क्या एग्जाम्पल? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण जो अभिक्रिया लिए हुए हैं जो दिन में ही क्या करते हैं, पेड़ पौधा अपने प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या होता है, भोजन का निर्माण करते हैं। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं हरे पेड़ पौधे वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड और पृथ्वी से जल अवशोषण करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, हम लिखे यहाँ पे देखेंगे हरे पेड़ पौधे। ठीक, हरे पेड़ पौधे अगर बात करें हरे पत्ती ना, हरे पत्ती में हरे पत्ती यानी पेड़ पौधे की पत्ती हरी क्यों होती है? तो क्लोरोफिल के कारण हरी होती है। ठीक है, आप देखेंगे पेड़ पौधे वायु में उपस्थित यानी वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे देखेंगे गैस, एक और टर्म देख लीजिएगा, गैस और वायु। ठीक है, गैस और वायु। गैस जो होता है ना, जैसे हाइड्रोजन हुआ, हीलियम हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ये सब क्या है? एक गैस है। और सब एक साथ मिल जाएगा तो क्या होगा? किसका निर्माण करेगा? वायु का, यानी हवा का निर्माण करेगा। आप वायु कहिए चाहे हवा कहिए। ठीक, यहाँ लिखा है वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो आइए देखते हैं जो हमारी वायुमंडल में है वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो यहाँ पर देखेंगे हम नाइट्रोजन सबसे अधिक है हमारे वायुमंडल में। कितना प्रतिशत? 78%। उसके बाद बात कही जाए तो ऑक्सीजन है 21%। उसके बाद बात कही जाए तो आपका आर्गन है कितना? तो 0.93%। अगर बात किया जाए कार्बन डाइऑक्साइड की तो 0.03%। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे आके वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या होगा? एक चार्ट हो गया। ये चार्ट आप लिख लीजिए चाहे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि ये चार्ट ना हमेशा पेपर में पूछता है कि हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन कितनी है, चाहे सबसे अधिक कौन सी गैस है। ठीक है, वायुमंडल में ऑक्सीजन कितनी प्रतिशत है, चाहे आर्गन कितनी प्रतिशत है, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अक्सर परीक्षा में देखने को मिलता है। तो यहाँ उपस्थित क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और पृथ्वी से जल अवशोषण करके, यानी पृथ्वी से जल क्या करता है? जड़ जो रूट होती है, जड़ होती है, नीचे से क्या करती है? अवशोषित करती है। अवशोषण करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यानी सूर्य, यानी जब सूर्योदय होता है, यानी सूर्य के प्रकाश के ही उपस्थिति में क्या है? पेड़ पौधा जो अपना भोजन यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या है? संभव होता है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे यही है। तो यहाँ देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड लिए हैं। अब कह रहा है कि पृथ्वी से जल अवशोषण करके ना, अवशोषण करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो यहाँ पे ये भी देखें, क्या देखें? कार्बन डाइऑक्साइड
और यहाँ पे देखें हम क्या, जल, और देखेंगे सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में यानी प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, यानी यहाँ कहेंगे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होगा। ये अभिक्रिया है ना, कि जब प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया जो होगा तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या है, संभव हो सकती है प्रकाश की उपस्थिति में। तो यहाँ पे ना, यहाँ पे देखेंगे जब ये अभिक्रिया करेगा तो सबसे पहले किसका निर्माण करेगा, ग्लूकोज का निर्माण करेगा, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। देखेंगे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, लेगा और छोड़ेगा क्या, यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या करेगा, छोड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, पेड़ पौधा। अब देखेंगे आगे बात करें इससे ना, इससे आगे बात करें तो यहाँ पे ग्लूकोज की बात किया जाए, ग्लूकोज की बात करें तो तत्काल ऊर्जा के लिए हमें तत्काल ऊर्जा के लिए उपयोग किसका करते हैं, तो ग्लूकोज का करते हैं, हम लोग भी करते हैं ना। अगर बात करें लंबी समय ऊर्जा के लिए, लंबी समय ऊर्जा के लिए तो हम किसका उपयोग करते हैं, तो वसा का उपयोग करते हैं। लंबी समय के लिए ऊर्जा के लिए किसका उपयोग, तो वसा जैसे घी होता है उसका उपयोग करते हैं। और तत्काल ऊर्जा के लिए किसका, ग्लूकोज, जिसका रासायनिक क्या होता है, इसका अणु सूत्र होता है C6H12O6। और चीनी की बात कर लिया जाए, चीनी के बात कर लिया जाए ना, C12H22O11 होता है। किसका अणु सूत्र है, तो चीनी का अणु सूत्र। ये आपको पेपर में पूछते रहता है हमेशा। चलिए आगे देखते हैं अगला एग्जाम्पल क्या है। देखिए अगला एग्जाम्पल है ना, देखिए सबसे अगला एग्जाम्पल लिखते हैं। देखिए ये चीजें है ना आसानी से देखिएगा, क्योंकि साइंस आप रटिएगा नहीं, साइंस समझिएगा तो बिल्कुल आसान हो जाएगा, चीजें क्या हो जाएगी, बिल्कुल आसान हो जाएगी। साइंस आपको क्या है, रटना नहीं है, दिमाग स्थिर करके समझना है। अगर आपको कहीं भी डाउट आता है, दिक्कत आता है तो आप मैसेज कीजिए, कमेंट करिए और उसको समस्या का समाधान हम तुरंत निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि ये चीजें बहुत आसान हम करने वाले हैं। चलिए आप देखेंगे कि जब यहाँ पे समझेगा, जो पेड़ पौधा जब भोजन अपना बना रहा था तो अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, एक भौतिक अभिक्रिया होती है, एक रासायनिक होती है। तो जब अगर बात कहें भोजन का, इंसान हो चाहे जानवर हो ना, चाहे पेड़ पौधा हो, तो ये रासायनिक अभिक्रिया होती है। क्योंकि एक बार जब भोजन बन जाता है तो फिर क्या होता है, हम ग्रहण कर लेते हैं, ग्रहण करने के बाद फिर से क्या करते हैं, भोजन का निर्माण हम नहीं कर सकते। पर भोजन पच जाने के बाद क्या होता है, भोजन का निर्माण पुनः उसे नहीं कर सकते। तो क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया होता है, जिसमें अस्थायी रूप से क्या होता है, परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अगर रासायनिक अभिक्रिया भौतिक अभिक्रिया का अगर आपको देखना होगा तो वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जाकर आप देख सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं अगला। अगला आप देखेंगे एग्जाम्पल में, देखिए यहाँ पे हम अगला लिख रहे हैं ना, कि जब हाइड्रोजन ना, हाइड्रोजन और क्लोरीन को लेकर के, जब हाइड्रोजन और क्लोरीन को लेकर के हम किसके, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं ना। जब हाइड्रोजन और क्लोरीन को लेकर के सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण होता है। किसका, हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण होता है, ठीक है। हाइड्रोजन एक आ गया, ये हाइड्रोजन क्लोराइड आ गया, हाइड्रोजन क्लोराइड। देखिए ये चीजें कितनी आसान हो रही है, देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड। दोस्तों ये चीजें आसान होने से पहले आपको कम से कम 1 से लेकर 30 तक आपको एलिमेंट या तत्वों का नाम याद होना चाहिए, संकेत सहित ना। उसके बाद नहीं तो ये आपको क्या लगेगा मेरे दोस्त, मेरे भाई, यहाँ पे देखेंगे HCl है ना, HCl क्या लगेगा, आपको ABCD दिखाई देगा और आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, ठीक है, अगर नहीं याद रहती है तब। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखेंगे ना, यहाँ पे हाइड्रोजन दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, क्लोरीन दिख रहा है ना। तो यहाँ पे देखेंगे कि जब यहाँ पे है हाइड्रोजन और यहाँ पे है क्लोरीन, ठीक है। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के अगर अंधेरे कमरे में रख दिया जाए ना तो कोई अभिक्रिया नहीं करेगा, समझिएगा ध्यान से। हाइड्रोजन और क्लोरीन को अगर अंधेरे कमरे में रख दिया जाए, अंधेरे में रख दिया जाए तो कोई अभिक्रिया नहीं करेगा। अगर बात करें यहाँ पे तो आइए देखते हैं ये क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन की बात करें ना, यहाँ पे देखिएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ब्रह्मांड में
ब्रह्मांड में ना, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाए जाने वाली गैस है हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस है। बात करें हाइड्रोजन का तो सबसे हल्की गैस है, सबसे हल्की गैस है। अगर बात करें हाइड्रोजन की ना, हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन जलती हुई जलती हुई जलती हुई गैस होती है, जलती हुई गैस होती है, जो सूर्य में क्या होता है सबसे ज्यादा पाया जाता है। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन की खोज हेनरी केनवेंडिस हेनरी केनवेंडिस हेनरी केनवेंडिस केनवेंडिस नामक वैज्ञानिक ने खोज किए थे। हाइड्रोजन की खोज किसने किया था, तो हेनरी केनवेंडिस नामक वैज्ञानिक ने खोज किए थे। आइए देखते हैं फिर क्लोरीन का। क्लोरीन देखिए, क्लोरीन होता है ना, क्लोरीन से ही विरंजक चूर्ण जो होता है, ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण किया जाता है। क्लोरीन का बात किया जाए तो विरंजक चूर्ण बनाने में उपयोग किया जाता है, ठीक है। और अगर बात किए तो इसको ना कपड़ा धुलने में, और चाहे इसको बात किए जल को शुद्धिकरण करने में, जल को शुद्ध करने में उपयोग किया जाता है। अगर आगे बात करें तो जैसे कपड़ा धोते हैं ना, उस दागी लग जाता है, धब्बा लग जाता है, तो किसका उपयोग, इसका दाग धब्बा हटाने के लिए उपयोग करते हैं। दाग धब्बा हटाने का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग, तो यहाँ पे क्लोरीन का उपयोग करते हैं। अगर जल को शुद्धिकरण करने के बाद तो स्टेशन पर देखे होंगे कि स्टेशन पर के जल में एक विशेष प्रकार की गंध आती है। उस गंध में ना ये क्लोरीन मिला दिया जाता है, जिससे क्या होती है, उसमें कीटाणु जितनी भी होती है सब कीटाणु मर जाती है ना। उसके बाद हम जल का उपयोग करते हैं तो कोई नुकसान हमें नहीं पहुंचता है। आगे देखेंगे यहाँ पे। अब आइए देखते हैं, ये जब हम लिखते हैं यहाँ पे जब किसको लेकर के, ये हाइड्रोजन है। जब हाइड्रोजन और क्लोरीन को लेकर किसके, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं। अभिक्रिया कराने पर, चाहे कराने पर किसका निर्माण होता है मेरे दोस्त मेरे भाई, तो हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण होता है। हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण होता है। देखिए यहाँ पे अगर बात करें जब हाइड्रोजन और क्लोरीन को लेकर के, ये क्या है, हाइड्रोजन और क्लोरीन को लेकर के हम कहा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, जब कराने पर किसका निर्माण होता है, तो यहाँ देखेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण होता है। ठीक है, अंधेरे में क्या करता है, क्रिया नहीं करता, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करता है। चलिए आइए अगला देखते हैं, अगला एग्जाम्पल ये क्या होता है। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं मेरे दोस्त मेरे भाई। ये एग्जाम्पल लिखने का मेरा मतलब ये है आखिर आप लोग ये चीजें जो है केमिस्ट्री है, आप केमिस्ट्री को समझे, रटे नहीं, याद नहीं करें। केमिस्ट्री बिल्कुल बहुत इजी है। साइंस जो भी सब्जेक्ट है आप उसको समझिए, रटिए नहीं, रटने से दिक्कत है आपको। ठीक है, रटिएगा तो समझ में नहीं आएगा। चलिए आगे देखते हैं ना। यहाँ पे हम देखेंगे सिल्वर क्लोराइड। यहाँ का लेंगे हम सिल्वर क्लोराइड ना, यहाँ पे लेंगे हम सिल्वर क्लोराइड के ना लेकर के हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, कहा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं ना। जब किसको लेकर के, जब AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड को लेकर के हम का प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, तो हम किसका, यहाँ सिल्वर और क्लोरीन का निर्माण होता है। सिल्वर और किसका, क्लोरीन का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए आइए इसको हम व्याख्या करके देखते हैं, बहुत इजी कंसेप्ट के साथ, बहुत इजी कंसेप्ट है।
आप इसको देखिएगा, देखते देखते क्या होगा आपको याद हो जाएगा, याद करने की भी जरूरत नहीं, आराम से दिमाग में बैठ जाएगा, लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे हम क्या किए, यहाँ पे देखिए ना, हम ना कुछ नहीं किए हैं। यहाँ पे देखिए ये क्या है, सिल्वर क्लोराइड है ना, यहाँ लिख सकते हैं जब सिल्वर क्लोराइड, जब क्या है सिल्वर क्लोराइड को लेकर किसका प्रकाश की उपस्थिति में, यानी सूर्य के प्रकाश है, प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है। चेक कराने पर प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर किसका निर्माण होता है, तो सिल्वर और क्लोरीन का निर्माण होता है। सिल्वर और क्लोरीन का निर्माण होता है, ठीक है। यहाँ पर चीजें समझ में आ रही है। जब सिल्वर क्लोराइड को लेकर के हम प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो किसका, सिल्वर, और सिल्वर कितना होता है, चांदी होता है, जो 47 नंबर जो तत्व है, एलिमेंट है। यहाँ क्लोरीन का है 17 नंबर है, तो क्लोरीन का निर्माण होता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे अगला क्या है। देखिए चीजें जो आगे है ना बहुत अच्छा है, जो रेलवे, बैंक, एसएससी, ये सब एग्जाम में जो एग्जाम्पल जो हम लिखना जा रहे हैं ना, वो हमेशा पेपर में पूछता है, ठीक है। तो चीजें ध्यान से देखेंगे, चीजें क्या है ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे देखिएगा हम लिए हैं सिल्वर ब्रोमाइड ना, यहाँ पे देखेंगे हम सिल्वर ब्रोमाइड, देखिए ये चीजें हम लिख रहे हैं ना, ये हमको याद है, आप लोग को भी याद करना पड़ेगा अणुसूत्र, उसके बाद क्या होगा आगे आप बना पाएंगे। तो यहाँ प्रकाश की उपस्थिति में हम क्या इसको लेकर के अभिक्रिया करा रहे हैं, किसको, सिल्वर ब्रोमाइड को लेकर के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करा रहे हैं, तो जानते हैं किसका निर्माण होगा, Ag प्लस किसका, Ag प्लस Br, यानी यहाँ पर देखेंगे ब्रोमीन का निर्माण होगा, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे जब सिल्वर ब्रोमाइड को लेकर प्रकाश की उपस्थिति में, देखिएगा जब सिल्वर ब्रोमाइड को लेकर किसके, प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, तब किसका, सिल्वर और ब्रोमीन का निर्माण होता है। ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे ना सिल्वर ब्रोमाइड की बात करें ना, तो सिल्वर ब्रोमाइड की अगर बात करें हम तो नोट करके देखेंगे मेरे दोस्त, सिल्वर ब्रोमाइड यानी AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफिक प्लेट पर लगाने में किया जाता है। देखेंगे यहाँ पे देखेंगे फिर से आइए, जब सिल्वर ब्रोमाइड को लेकर के सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो किसका, तो अभिक्रिया कराते हैं तो सिल्वर और किसका, ब्रोमीन का निर्माण होता है। अब देखेंगे नोट में हम लिखाए हैं,
आखिर इसका उपयोग ना कहाँ करते हैं, इसका उपयोग सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफिक जो कैमरा वाला होता है ना, उसके जो प्लेट होती है, जो ऊपर चादर होती है, उस पर लगाने में, ऊपरी सतह में काम में उपयोग में लाया जाता है। चलिए एक और देखेंगे, एक और अभिक्रिया देखेंगे जो बहुत ही ये भी क्या है, आसान है और ये भी हमेशा पेपर में पूछा जाता है, जो आप लोग देखे होंगे मूवी में यानी फिल्म में भी देखने को अक्सर हमको मिलता है। आखिर बिना बारिश के ही बारिश हो जाता है, बिना मौसम ऐसे ही धूप निकला है और क्या हो जाता है, बारिश हो जाती है। ठीक है, अधिकतर इसका उपयोग फिल्मों में करते हैं। तो आइए वो क्या है फिल्म में, उसका नाम क्या है जो बारिश होता है ना, आइए देखते हैं उसको। यहाँ पे देखेंगे AgI, ये क्या है, सिल्वर आयोडाइड ना, इसका है सिल्वर आयोडाइड में क्या है, प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं ना, तो प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं। तो यहाँ Ag अब प्लस क्या है, आयोडाइड ना, आयोडाइड यानी आयोडीन। यहाँ पे देखेंगे जब लिखेंगे, जब सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड, जब सिल्वर आयोडाइड को लेकर प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तब किसका, सिल्वर और आयोडाइड का, सिल्वर और आयोडाइड का निर्माण होता है, सिल्वर आयोडाइड का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखेंगे इसका हम कहाँ उपयोग करते हैं। तो AgI यानी सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड ना, सिल्वर आयोडाइड का ना जानते हैं कृत्रिम वर्षा में उपयोग किया जाता है, कृत्रिम वर्षा में, हाँ देखेंगे सिल्वर आयोडाइड ना, कृत्रिम वर्षा में इसका उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। देखेंगे दोस्त, आइए देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे जब सिल्वर आयोडाइड को लेकर के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं ना, तो किसका यानी सिल्वर और किसका, आयोडाइड का निर्माण हो रहा है, ये तो ठीक है, लेकिन इसका उपयोग जानते हैं कहाँ, जो हम लोग अक्सर देखते हैं मूवी यानी फिल्म में देखते हैं, जो बिना मौसम के ही क्या होता है, बारिश होने लगती है, तो इसी का किसका, तो सिल्वर आयोडाइड का निर्माण करके क्या होता है, हम लोग बारिश करा देते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।